सर्वोदय नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको वर्ण प्रकरण पढ़ाया। आज सबसे पहले परिभाषा प्रकरण पढ़ा रहा हूं। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा किसको क्या कहते हैं। जैसे संधि, तो संधि किसे कहते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये संधि है। तो इसी तरह से समास, दो या दो से अधिक पद अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। इसी को हम कहते हैं परिभाषा। तो सबसे पहले अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं, लिट लकार में तथा स यंग प्रत्यय रहने पर धातु का द्वित्व हो जाता है। जैसे बोलते हैं घरे घर, ये किसी एक ही शब्द बार बार आता है, दो बार आता है, तो उसको द्वित्व कहते हैं। द्वित्व होने पर पूर्व भाग को अभ्यास कहते हैं और समस्त धातु अभ्यास कहा जाता है। आगम, जब कोई वर्ण बाहर से आकर किसी वर्ण के पास मित्र के समान बैठ जाता है तब उसे आगम कहते हैं। जैसे अ और छा, यहाँ दो वर्ण है और बीच में अ प्लस छा, ये देखें अ प्लस छा, इसके बीच में च का आगम हो जाता है, च मित्र के तरह आकर बैठ जाता है, इसको कहते हैं आगम। विच्छेद, इसी तरह है बी प्लस छेद, तो इसमें भी च का आगम होता है, विच्छेद, इसी को आगम कहते हैं। आदेश, आदेश का मतलब है कि एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाना आदेश कहलाता है। जैसे इको अड़ची, इक के स्थान पर यर आदेश होता है, यानी ई के बदले में य हो जाता है, ई के य आदेश होता है, इसको हम आदेश कहते हैं। उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे देखिए गम, तो गम में म अंतिम वर्ण है और म से पहले ग है, इस ग को हम उपधा कहते हैं। उपसर्ग, वह शब्दांश जो शब्दों के पहले लगकर अर्थ में विशेषता ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। कृत, कृत मतलब क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और जैसे पठ जो ल्यूट पठनम, ये कृत प्रत्यय है। अकृत्य, तब्यत अनियर यथ अनियत और क्या प्रत्यय को कृत्य संज्ञा है, इसको कृत नाम से पुकारा जाता है। गुण, ए ओ आर को गुण कहते हैं। शब्दों के अंतिम स्वर को टी संज्ञा है। शब्द व्यंजनांत हो तो व्यंजन युक्त अंतिम स्वर को टी संज्ञा होता है। तद्धित, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शिव जोड़ अण शैव, यहाँ शैव में तद्धित प्रत्यय है क्योंकि शिव संज्ञा है और इसमें अण प्रत्यय लगाए तो ये शैव शब्द बना। ये शैव जो है जो तद्धित प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम, गम धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो गम धातु है, उसमें तव्यत प्रत्यय लगा तो गम प्लस तव्यत जोड़ गंतव्य, गंतव्य ये कृदंत प्रत्यय। सर इधर आके इस बात को एक बार फिर समझा दीजिए। बात में समझा नहीं, अब लिखे थे तब छुपा हुआ था। हाँ, आपसे तो कृदंत प्रत्यय कहते हैं, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गम धातु है और तव्यत प्रत्यय है, गंतव्य कृदंत हो गया। धातु, मैंने आपको बताया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु अवयव, धातु और विभक्ति के बीच में जो सन स प्रणीच और आदि प्रत्यय लगते हैं उसको धातु अवयव कहते हैं। जैसे देखिए चूर धातु है, चूर, और चूर धातु में
सप प्लस तिप प्रत्यय लगता है। तो ये सप जो है ये धातु अवयव है और तब चूर से चोर हो जाता है और चोर और सप के यह बचता है और तिप लगता है तो चोरैती शब्द बनता है। ये सप जो है सो धातु अवयव कहलाते हैं। द्वित्व एक ही शब्द दो बार उच्चारण करते हैं, जैसे नगर नगर, गांव गांव, घर घर, तो इसको द्वित्व कहते हैं। अक्त और अक्तवत प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा है, निष्ठा कहा जाता है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है मूल शब्द की को प्रकृति कहते हैं। जैसे राम, प्रकृति के दो भेद होते हैं, धातु और प्रातिपदिक। सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत को पद कहा जाता है। प्रकृति धातु और प्रातिपदिक के अंत में जुटने वाले वर्णों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे रामः में राम प्रकृति है और अह प्रत्यय है। देखा जाए रामः शब्द होना तो इसमें राम प्रकृति है और इसमें अह जो प्रत्यय जुटा है वह अह प्रत्यय है। तो इस तरह से प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, विभक्ति, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, धातु अवयव। प्रत्यय 4 प्रकार के हुए। अपद, पद कहते हैं विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं, जिसमें विभक्ति लगी रहती है, वह चाहे धातु हो चाहे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि हो, उसी को पद संज्ञा कहते हैं। प्रातिपदिक, धातु भिन्न शब्दों को मूल प्रकृति को प्रातिपदिक कहते हैं, जिसमें धातु नहीं है, जैसे देव, लता, फल आदि प्रातिपदिक कहलाता है। विभक्ति, धातुओं के अंत में तथा शब्दों के अंत में, धातुओं के अंत में जुटने वाले तीतः, अंति और शब्दों के अंत में जुटने वाले संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुटने वाले सु और जस इत्यादि विभक्तियां कहलाती हैं। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसके रूप में परिवर्तन होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। समास, समसनम एक पदी भाव समास, दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समासांत, समास होने पर जो टच आदि प्रत्यय जुट जाते हैं उन्हें समासांत कहते हैं। संप्रसारण, य व र ल का क्रमशः ई उ री ली हो जाना, इसी को संप्रसारण कहते हैं। स्वर वर्ण, जिन स्वर वर्णों का स्थान सवर्ण स्वर, जिन स्वर वर्णों का स्थान प्रत्यय और प्रत्यय एक होता है, वे सवर्ण स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक होता है उनको हम सवर्ण स्वर कहते हैं। जैसे अ और आ, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए और आ को हम सवर्ण स्वर कहते हैं। आपस में जितने जोड़े हैं, ई को सवर्ण कहेंगे, उ को सवर्ण कहेंगे, तो जो आपस में जोड़े हैं उनको हम सवर्ण स्वर कहते हैं। स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग, मूलतः पुल्लिंग शब्द रहते हैं और उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। टाप, ंगी, पिंगीस आदि प्रमुख स्त्री प्रत्यय है। हल, स्वरहीन, स्वरहीन व्यंजन को जिसमें से स्वर निकाला जाता है उसको हम हल कहते हैं। जैसे क, तो क में से अ निकाल दिए, ये क जो है ये हल के तरह तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हल। धन्यवाद बच्चों। अब आपको मैं अगले क्लास में संधि पढ़ाने जा रहा हूं।